मुझे नहीं समझ में आता है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर किस प्रकार का खेल ये लोग खेल रहे हैं। दूसरी बात है, सबसे मेन ये बात है जो मैं मानती हूं कि अगर आप मार्क्स पब्लिक कर देंगे, और चलिए छोड़िए मार्क्स पब्लिक, अगर वेटिंग लिस्ट पे ले आते तो कम से कम 4000 बच्चों को फायदा होता, कम से कम 4000 बच्चों को, क्योंकि जो एक साल में सिलेक्ट हो रहे हैं दूसरे साल भी हो रहे हैं, वही तीसरे साल भी अटेम्प्ट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग वेटिंग लिस्ट नहीं ला रहे हैं, हमेशा उनको ऐड करके अगले साल ले जाते। अभी आपने देखा होगा नॉमिनेशन के ही बेस पे खान सर ने आवाज उठाई, आज उनकी हालत देखो आप। देखो भाई, ये आयोग, ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। आप लोगों को कदम उठाने पड़ेंगे, एक साथ होकर, एकजुट होकर सामने आना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जिन बच्चों का नहीं हुआ है, जो बच्चे एक एक दो दो नंबर से पॉइंट से रह गए भाई, उनके लिए बहुत दुख की बात है और बहुत ही दर्दनाक कहानी आप लोग की बन रही है। आपके एक एक शब्द में इतना दर्द छिपा हुआ भाई कि पढ़ने में भी मेरे को बहुत हर्ट हो रहा है। लेकिन आप हिम्मत मत हारिएगा, नेक्स्ट भर्ती आपकी लगी हुई है, उस पर फोकस कीजिएगा, पूरी जान झोंक दीजिएगा अपनी। ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो गेम है, इस पे तो भाई कुछ ना कुछ चर्चा होनी चाहिए और इसका कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी जुगाड़ करना चाहिए। ये बहुत दिक्कत कर रहा बच्चों को। नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम हॉल में ही बच्चे को निराशा दिला देता है कि मेरे तो शिफ्ट आसान आ गई या मेरी शिफ्ट हार्ड आ गई, मेरा तो गया भाई। यूपी पुलिस में बच्चे इसकी मार मारे बैठे हैं, यूपीएसआई के अंदर बच्चे इसकी मार मारे बैठे हैं। हर एग्जाम में भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ धांधली देखने को मिल रही है। तो ये धांधलियां भाई कब तक चलती रहेंगी? आखिरकार इसका शिकार स्टूडेंट ही क्यों, बताइए। तो सभी बच्चे भाई मिल करके इस अभियान का हिस्सा बने, क्योंकि आपको नौकरी देनी ही नहीं है। आप ऐसे ही बता दीजिए ना, नौकरी नहीं देंगे, हम लोग ठेला लगा लें, बच्चों को कह देंगे भैया तुम लोग पकौड़े बेच लो, तुम लोग को नौकरी नहीं मिलने वाली। क्यों इस तरह के खेल खेलते हैं आप लोग? दूसरी बात है, जो डिसेबल, जो हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को जो स्क्राइब मिलता है, कहते नहीं ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है ना, आपको 12th लेवल के स्क्राइब ले जा सकते हैं। भाई 12th लेवल यानी CHSL में तो क्वेश्चन आप CGL से बेहतर दे रहे हैं। MTS के क्वेश्चन कितने ऐसे हैं जो CGL से बेहतर है? आपका तो रद्दी आपका कमीशन है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस देने हैं। आपको 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल, किसी के बारे में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। अगर कुछ नहीं समझ में आता, 2016-17 के पेपर्स देख लीजिए। 2017 में हम लोग को स्कैम का इसलिए पता चल गया था क्योंकि अच्छे से अच्छा बच्चा को 130 क्रॉस करना मैथ्स में मुश्किल हो रहा था 200 में, और उसके बाद जो स्कैमर्स थे वो 180 क्रॉस किए हुए थे। वहां पर हम लोग को पता चल गया स्कैम का।